हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आने में अब कुछ दिनों का समय ही बचा और कैंडिडेट का डिमांड है कि एनटीपीसी में कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है, इस पर एक वीडियो बनाएं। रिजल्ट आने के पहले ये बताना मुश्किल है कि एनटीपीसी में कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को शिफ्ट वाइज कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी में कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट है एवं कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं एवं हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारा डाटा तैयार किया गया है ये कैंडिडेट के शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के आधार पर ही तैयार किया गया है। मानकर चलिए कि किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 60 है और किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 50 है, तो मैंने 60 को इजी शिफ्ट मान लिया और 50 को हार्ड शिफ्ट मान लिया। और किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 55 है तो इसे मैंने मॉडरेट शिफ्ट मान लिया। इसी प्रकार सभी शिफ्टों के एवरेज स्कोर के आधार पर ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है एवं कौन सा हार्ड शिफ्ट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना ही 100% सही हो सकता और ना ही 100% गलत हो सकता है। जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उसी के आसपास आप लोगों का नंबर बढ़ने वाला है। और इस प्रकार का वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी कैंडिडेट अपना शिफ्ट इजी नहीं मानता, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। किसी भी कैंडिडेट से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि मेरा शिफ्ट हार्ड है, मेरा शिफ्ट इजी नहीं था। जबकि सच्चाई यह है कि ना ही सभी शिफ्ट हार्ड थे और ना ही सभी शिफ्ट इजी थे। कुछ शिफ्ट हार्ड थे, कुछ शिफ्ट इजी थे, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थे। इसलिए जिस भी शिफ्ट को इजी कहेंगे तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये डाटा शिफ्ट वाइज कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर तैयार किया गया है। जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे अधिक था उसे मैंने इजी शिफ्ट माना है, उससे कम वाले को इजी टू मॉडरेट शिफ्ट माना है, उससे कम वाले को मॉडरेट शिफ्ट माना है, उससे कम वाले को मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट माना है, उससे कम वाले को हार्ड शिफ्ट माना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है एवं कौन सा हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद अंत में देखेंगे कि किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इजी शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट में आपके 29 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 11 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 29 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 18 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 1 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 9 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 6 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट, 5 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 10 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 3 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 9 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 15 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट। ये जितने भी शिफ्ट थे सभी शिफ्ट आप लोगों के इजी शिफ्ट थे। अब इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन से इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थे। इजी टू मॉडरेट में आपके 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 3 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 1 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट, 30 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 12 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 23 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 28 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 25 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 1 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 13 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 13 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट, 6 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट, 5 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 31 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 22 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 8 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 24 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट, 4 मार्च के सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आपके इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थे। अब मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं कि कौन सा मॉडरेट शिफ्ट था। तो मॉडरेट शिफ्ट में आपकी 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 8 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 19 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 11 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 4 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 9 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 23 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट, 20 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट,
7 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 4 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 19 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 10 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 27 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 5 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 7 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 1 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 31 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट, 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 19 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, 8 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट, 26 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, 26 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट, 7 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 31 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 21 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 21 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आपके मॉडरेट शिफ्ट थे। अब मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट था। मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 2 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 15 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 15 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 16 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 3 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 22 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट, 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 27 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट, 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 4 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 2 मार्च के सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट थे। अब अगर हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो हार्ड शिफ्ट में आपके 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट, 11 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 12 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 1 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 1 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, 14 मार्च के सेकेंड शिफ्ट, 8 मार्च के सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आपके हार्ड शिफ्ट थे। तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है एवं कौन सा हार्ड शिफ्ट है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से यही कहना चाहता हूं कि इस डाटा को आप लोग 100% सही नहीं मान सकते और ना ही 100% गलत मान सकते हैं, क्योंकि ये डाटा कुछ कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर बनाए गए हैं। लगभग 500 से 600 शिफ्ट वाइज कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर ये डाटा तैयार किया गया है। लेकिन आगे जो भी नंबर बताए जाएंगे उसी नंबर के आसपास आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर बात करें किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 1 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट वाले के 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट वाले के 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट वाले के 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं एवं हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 20 से लेकर 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और रही नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर घटने की बात, तो बहुत ही ऐसे कम कैंडिडेट होंगे जिनके कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर घटेंगे। अधिक से अधिक कैंडिडेट के कुछ ना कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है एवं कौन सा हार्ड शिफ्ट है। अगर आप लोग जोन वाइज कट ऑफ का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही जोन वाइज कट ऑफ का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जोन वाइज अटेंडेंस यानी कि किस जोन से कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, साथ ही ओवरऑल अटेंडेंस यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट ने सभी जोन मिलाकर एग्ज़ाम दिया है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग इस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, तब वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।